आपने कभी ध्यान दिया है कि जब हम किसी चीज को बहुत चाहते हैं फिर भी वो नहीं होता, और अचानक बिल्कुल अप्रत्याशित समय पर सब कुछ अपने आप सही दिशा में चला जाता है? यही प्रारब्ध है। ये सिर्फ भाग्य या समय नहीं है, बल्कि आपके भीतर की चेतना और ब्रह्मांड की सूक्ष्म गणना का खेल है। हर घटना, हर मुलाकात, हर मौका जिन्हें हम अपने नियंत्रण में मानते हैं, वास्तव में एक परिपूर्ण तारतम्य में बंधा होता है। जब हम समझते हैं कि प्रारब्ध किसी भी प्रयास या सफलता के बावजूद काम करता है, तो हमारी सोच बदल जाती है। हम अधिक शांत रहते हैं, अधिक धैर्यवान बनते हैं और हर चुनौती को केवल एक संकेत की तरह देखते हैं। प्रारब्ध न तो जल्दी आता है और न ही देर से। यह हमेशा उस क्षण आता है जब हमारी आत्मा उसके लिए तैयार होती है। इस हकीकत को समझना आसान नहीं है, लेकिन जितना जल्दी आप इसे महसूस करेंगे, उतना ही तेज आपका मन घूम जाएगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप सब कुछ खो बैठे हैं, बल्कि इसलिए कि आप सब कुछ पा भी सकते हैं, बस सही समय पर। जब आप सोचते हैं कि सब कुछ आपकी मेहनत और योजना के अनुसार चल रहा है, तभी प्रारब्ध की असली ताकत आपको झकझोर देती है। कभी सफलता अचानक दूर हो जाती है, कभी असफलता आपको उम्मीद देने लगती है। यही वह खेल है जिसे समझना आसान नहीं, लेकिन जितना जल्दी आप इसे महसूस करेंगे, उतनी ही तेजी से आपकी सोच बदल जाएगी। हर व्यक्ति, चाहे राजा हो, नेता हो, किसान हो या मजदूर, प्रारब्ध के नियमों से बंधा है। कोई इससे बच नहीं सकता। यही वजह है कि जीवन में हर पल का महत्व है। हर घटना, हर मिलन, हर विफलता, सब कुछ एक गहरे और अदृश्य कारण से होता है। आप जितना भी योजना बनाओ, जितना भी मेहनत करो, परिणाम हमेशा उसी समय आएगा जब आपकी आत्मा और परिस्थितियां उसके लिए तैयार होंगी। ये आपके धैर्य, समझ और चेतना की परीक्षा लेता है। यही वह रहस्य है जो आपकी सोच को पलट देता है, जो आपकी दुनिया को नए तरीके से देखने पर मजबूर कर देता है। और जब आप इसे समझ लेते हैं, तो आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। यदि ये वीडियो आपको अंदर तक झकझोर रहा है, तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे रहस्य हमसे दूर नहीं होने चाहिए। अभी हमने सिर्फ शुरुआत देखी है। अब आगे हम जानेंगे कि ये प्रारब्ध सिर्फ भाग्य या नसीब का खेल नहीं है। ये आपके अंदर की चेतना, आपकी सोच और आपके कर्मों का बहुत ही गहरा खेल है। आप सोच रहे होंगे कि अच्छा, ये कैसे काम करता है? ठीक है, चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। देखिए, हम सब अपने जीवन में हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। काम, रिश्ते, पैसा, यहाँ तक कि खुशी। लेकिन वास्तविकता यह है कि जितना आप सोचते हैं, उतना ही आप नियंत्रण में नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जीवन में हर घटना, हर मुलाकात, हर मौका, ये सब एक अदृश्य सूत्र से बंधे हुए हैं, और ये सूत्र यही है प्रारब्ध। अब सोचिए, जब आप किसी चीज को पाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं और वह नहीं मिल रही, तो क्या आप थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं? यही संकेत है कि आपके प्रयास अभी उस परिणाम के लिए समय पर तैयार नहीं हैं। लेकिन जैसे ही आपका मन, आपकी चेतना और परिस्थितियां उस समय के लिए तैयार होती हैं, बूम, सब कुछ अचानक सही दिशा में चला जाता है। आप पूछ सकते हैं, तो क्या इसका मतलब हम बेकार मेहनत कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मेहनत जरूरी है, लेकिन समझिए, प्रारब्ध हमारी मेहनत का फल उसी समय देता है जब हमारी आत्मा तैयार होती है। आप जितना भी दौड़िए, जितना भी योजना बनाएं, परिणाम हमेशा उस समय आएगा जब अंदर और बाहर दोनों पूरी तरह तैयार हों। सोचिए, अगर ये सच है, तो हर विफलता, हर चुनौती, हर अचानक बदलाव, ये सब सिर्फ संकेत हैं। संकेत की कुछ बड़ा आने वाला है। आप इसे पहचानेंगे तो डर और निराशा गायब हो जाएगी। आप ज्यादा शांत रहेंगे, ज्यादा समझदार बनेंगे और हर चीज को सिर्फ एक प्रक्रिया की तरह देखेंगे, न कि एक समस्या की तरह। अब आप तैयार हैं कि हम और गहराई में जाएं। हम जानेंगे कि कैसे अपनी चेतना और आत्मा को इस प्रारब्ध के लिए तैयार किया जा सकता है, कैसे हर घटना और हर परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ा जा सकता है। और जब आप इसे समझेंगे, तो आपके जीवन की दिशा पहले जैसी नहीं रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, प्रारब्ध है, लेकिन मैं इसमें कैसे शामिल हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि प्रारब्ध कोई दूर की चीज नहीं है। ये आपके अंदर ही चलता रहता है। आपकी सोच, आपकी भावनाएं, आपके कर्म, ये सब उसके साथ जुड़े हुए हैं। सोचिए, जब आप किसी चीज को लेकर बेचैन होते हैं, लगातार सोचते हैं, चिंता करते हैं, तो क्या होता है? आप खुद अपने निर्णय और अपने समय को बिगाड़ देते हैं। वहीं जब आप शांत रहते हैं, चीजों को धीरे धीरे महसूस करते हैं, हर चुनौती और असफलता को सिर्फ एक संकेत मानते हैं, तभी प्रारब्ध आपके पक्ष में काम करना शुरू करता है। अब आप कह सकते हैं, तो मैं सिर्फ बैठकर क्या करूं? बिल्कुल नहीं। बैठना और पैसिव होना अलग बात है। यहाँ बात है सावधानी, समझ और चेतना से काम करने की। आप मेहनत करेंगे, योजना बनाएंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन हर कदम के साथ ये जानेंगे कि जो होना है वह सही समय पर होगा। याद रखिए, प्रारब्ध जल्दी या देर से नहीं आता। ये तब आता है जब आपकी आत्मा और परिस्थितियां उसके लिए पूरी तरह तैयार हों। और जब ये पल आता है, सभी अटक रहे दरवाजे खुल जाते हैं, सभी खोई हुई चीजें मिल जाती हैं, और जिन चीजों के लिए आप संघर्ष कर रहे थे,
वह सहज तरीके से आपके पास आती हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात, आप जितना इसे समझते हैं उतना ही तेज आपकी सोच बदलती है। आप देखेंगे कि पहले जो चीजें आपको डराती थी अब सिर्फ संकेत बन जाती हैं। आप हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखेंगे। आप हर विफलता में सीख पाएंगे। आप हर सफलता में शांति महसूस करेंगे। अब अगला कदम यह है कि हम जानें कैसे अपनी चेतना को इस प्रारब्ध के लिए तैयार करें। कैसे हर घटना, हर मुलाकात और हर चुनौती को अपने पक्ष में मोड़ा जा सकता है। कैसे आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि प्रारब्ध आपके लिए काम करे, न कि आपके खिलाफ। यही वह रहस्य है जिसे जानकर आपकी सोच पलट जाएगी। और जब आप इसे अपने जीवन में उतारेंगे तो समझ जाए, अब आपका रास्ता पहले जैसा नहीं रहेगा। अच्छा, अब इसे ऐसे समझो। मान लो आज तुमने सोचा कि हाँ, आज मैं अपने सही समय पर ध्यान करूंगा या कोई विशेष काम करूंगा जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तुमने अपने मन में टाइम सेट कर लिया, सब तैयार है। लेकिन तभी बिना किसी चेतना के तुम्हारे माँ पिता या परिवार वाले कहते हैं, अरे बेटा, ये काम कर दो या वहां जाओ। या अचानक कोई अप्रत्याशित घटना घटित हो जाती है और तुम चाहते हुए भी मजबूर हो जाते हो। तुम वही करते हो जो तुम्हें नहीं करना था, और जो काम तुमने सोचा था, जो तुम्हारा सही समय था, वो छूट जाता है। तुम्हारी योजना, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा समय, सब कुछ अचानक बाहर के कारणों से रुक जाता है। अब सोचो, तुम गुस्सा हो सकते हो, निराश हो सकते हो, या फिर यही सोच सकते हो कि क्यों ऐसा हुआ। लेकिन यही वह पल है जहां प्रारब्ध अपनी शक्ति दिखाता है। ये पल तुम्हें सिखा रहा है कि तुम्हारी आत्मा और परिस्थितियां अभी उस कार्य के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं। यहीं पर समझना जरूरी है, जब हम चीजों को मैं करूंगा, अब करूंगा की मानसिकता से करते हैं, तो हम समय और चेतना के उस परिपूर्ण तालमेल को नजरअंदाज कर देते हैं। प्रारब्ध ये दिखाता है कि हर कार्य, हर निर्णय, हर ध्यान केवल उस समय फलित होता है जब तुम्हारा मन, तुम्हारी चेतना और परिस्थितियां उसके लिए तैयार हों। तुम्हारा दिमाग अब सीखता है कि नियंत्रण और धैर्य सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं, तुम्हारे भीतर से आता है। अब आप समझ चुके हैं कि प्रारब्ध कैसे हमारी जिंदगी को नियंत्रित करता है। अब सवाल यह है, इसे सही तरीके से कैसे नियंत्रित करें, इसे सही दिशा कैसे दें। देखिए, इसे मोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि प्रारब्ध सिर्फ बाहरी दुनिया की चीज नहीं है। यह आपकी सोच, आपकी चेतना, आपके कर्म और परिस्थितियों का मिश्रण है। और जब तक अपने अंदर की चेतना को तैयार नहीं करते, जब तक आपका मन और आत्मा पूरी तरह जागृत नहीं होती, तब तक कोई भी प्रयास केवल प्रयास ही रहता है। लेकिन यह नामुमकिन नहीं है। इसे सही दिशा में मोड़ने के लिए सबसे पहला कदम है अपने अंदर की चेतना को पहचानना और उसे जागृत करना। और इसे शुरू करने का तरीका बहुत ही सरल है, पर असरदार। अगर ये वीडियो आपको दिल को छू रही है, समझ आ रही है, तो कमेंट्स में लिखो, मैं इसे पहचान लूंगा। बस इतना करना ही काफी है। यह केवल एक शब्द नहीं है, यह तुम्हारे चेतना के लिए एक संकेत है, एक तैयारी है। जब तुम सच में यह लिखते और महसूस करते हो, तब तुम्हारा मन और चेतना यह कहती है, ठीक है, मैं तैयार हूं, मैं अब सीखने और बदलने के लिए खुला हूं। यह अभ्यास तुम्हारे अंदर की ऊर्जा को जागृत करता है। यह तुम्हें बताता है कि अब तुम केवल परिस्थितियों के शिकार नहीं, बल्कि उनके साथ तालमेल बैठाने वाले बन गए हो। और यही वह शक्ति है जो तुम्हारे प्रारब्ध को धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में मोड़ना शुरू कर देती है। अब जब तुम समझ गए कि चेतना जागृत होना कितना जरूरी है, तो अगला कदम है इसे रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करना। सोचो, जब तुम कोई काम करने का मन बनाते हो और अचानक कोई बाधा आ जाती है, पहले तुम गुस्सा या निराश हो जाते थे, लेकिन अब तुम जानते हो कि यह बाधा सिर्फ संकेत है। यह तुम्हारे लिए नया रास्ता खोलने वाली घटना है। तुम्हारी ऊर्जा और चेतना अब इस पर केंद्रित हो गई है कि जो भी हो, तुम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहो। देखो, यही चीज कृष्ण ने भगवत गीता में बार बार समझाई है। उन्होंने अर्जुन से कहा, फल की चिंता मत करो। मतलब यह कि तुम अपने काम पूरे मन और पूरी चेतना के साथ करो, लेकिन उसके परिणाम पर फोकस मत करो, क्योंकि परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। परिणाम तो प्रारब्ध और परिस्थितियों के साथ जुड़ा है। सोचो, अर्जुन की स्थिति, वो तैयार था, लेकिन सामने जो युद्ध और परिस्थितियां थीं, वो उसके नियंत्रण में नहीं थी। कृष्ण ने उसे बताया कि केवल अपनी तैयारी, अपनी चेतना और अपने कर्म पर ध्यान दो। जो होना है वह सही समय पर होगा। और यही वही कृष्ण ने यह भी कहा कि जब हम अपने मन और चेतना को स्थिर रखते हैं
और हर काम को सही भावना और ऊर्जा के साथ करते हैं, तो प्रारब्ध भी हमारे पक्ष में काम करने लगता है। वही ध्यान, वही स्थिरता, वही जागरूकता तुम्हें हर अप्रत्याशित घटना में मार्ग दिखाती है। अब समझो, अगर तुम हर घटना को जैसे अर्जुन ने सीखा, बिना तनाव और डर के, केवल सीख और अनुभव के रूप में देखो, तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है, तुम्हारा ध्यान केंद्रित हो जाता है, और वही शक्ति तुम्हारे जीवन को तालमेल में लाती है, जिसे प्रारब्ध तुम्हारे पक्ष में मोड़ने लगता है। यही कारण है कि कृष्ण बार बार कहते हैं, मन स्थिर रखो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह कोई पुराने समय की बात नहीं है, यह आज भी तुम्हारे जीवन में बिल्कुल वही असर रखती है। जब तुम इसे समझते हो और इसे महसूस करते हो, तो तुम्हारा जीवन बदल जाता है। हर अप्रत्याशित घटना, हर बाधा, हर बदलाव अब तुम्हारे लिए संकेत बन जाता है। तुम सीखते हो कि नियंत्रण केवल बाहरी चीजों से नहीं, तुम्हारे भीतर की चेतना और ऊर्जा से आता है। और यही वह रहस्य है जो कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। यही वह रहस्य है जो तुम्हें भी आज समझना है। देखो, इसे समझना आसान नहीं, लेकिन जब समझ में आता है तो हर चीज अपने आप साफ हो जाती है। प्रारब्ध काम करता है इस तरह कि वह तुम्हारी तैयारी, चेतना और परिस्थितियों के हिसाब से तुम्हारे जीवन में घटनाओं को सही समय पर लाता है। सोचो, तुम किसी काम के लिए पूरी तरह तैयार हो, मन और ऊर्जा पूरी तरह केंद्रित है, और तभी कोई मौका तुम्हारे सामने आता है। यही सही समय है। वही घटना, वही मौका तुम्हारे पक्ष में काम करता है। लेकिन अगर तुम तैयार नहीं हो, अगर तुम्हारा मन उलझा हुआ है या परिस्थितियां उसके लिए सही नहीं है, तो वही काम छूट जाता है। यही वजह है कि कभी लगता है मैं पूरी तैयारी के बावजूद सफल नहीं हुआ, और कभी अचानक सफलता मिल जाती है। यह केवल भाग्य या संयोग नहीं है, यह एक परिपूर्ण तालमेल है। तुम्हारी चेतना, तुम्हारे कर्म और परिस्थितियां तीनों एक साथ सही समय पर मिलते हैं। अप्रत्याशित घटनाएं, बाधाएं या बदलाव भी इसी का हिस्सा हैं। कभी तुम्हारा योजना से समय छूट जाता है, कभी कोई चीज अचानक रास्ते में आती है। यह तुम्हारे लिए संकेत है कि अभी तुम्हारा समय नहीं था, या तुम्हें और तैयार होने की जरूरत थी। और जब तुम इसे समझते हो, तो डर, गुस्सा या निराशा खत्म हो जाती है। तुम देखोगे कि यह एक प्रक्रिया है। यह तुम्हें सिर्फ रोकने के लिए नहीं, बल्कि तैयार करने, सीखने और सही समय पर फल देने के लिए काम करता है। अब तुम समझ गए कि यह कैसे काम करता है। कितनी बार हम योजना बनाते हैं, समय तय करते हैं, और फिर भी चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। लेकिन यही वह खेल है। प्रारब्ध तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी चेतना और परिस्थितियों के तालमेल के हिसाब से चलता है। तुम देखोगे कि जब तुम इसे समझते हो, तो हर बाधा, हर अप्रत्याशित घटना, हर बदलाव सिर्फ संकेत बन जाते हैं, और वही संकेत तुम्हें सही दिशा में ले जाते हैं। तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारी ऊर्जा केंद्रित होती है, और जीवन खुद ब खुद तालमेल में आने लगता है। लेकिन सिर्फ समझना ही काफी नहीं है। मैंने तुम्हें यह भी दिखाया कि इसे कैसे अपने पक्ष में मोड़ा जाए, कैसे हर अप्रत्याशित घटना को अवसर में बदला जाए, कैसे अपने मन और चेतना को तैयार किया जाए, और कैसे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित किया जाए। यही प्रक्रिया तुम्हें बदलती है, तुम्हें तैयार करती है, और तुम्हारे जीवन को तालमेल में लाती है। अपने दिल की आवाज को सुनो, नीचे कमेंट में लिखो, मैं इसे महसूस कर रहा हूं। और जब तुम इसे लिखोगे और महसूस करोगे, तो देखोगे हर घटना, हर चुनौती, हर प्रत्याशित पल तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह तुम्हारे जीवन को बदलने की शुरुआत है। तो देर मत करो, अपने दिल से जुड़ो और इस अनुभव को अपने अंदर महसूस करना शुरू कर दो।